तो चलिए दोस्तों कि आज हम लोग पेपर करेंगे। कक्षा 10 का गणित का पेपर है जो समय 3 घंटे 15 मिनट आप लोगों का है। इसमें समय 15 मिनट मैं नहीं लिखा हूँ जो पढ़ाने वाला होता है, क्योंकि पेपर ये बोर्ड द्वारा जारी है। आपको 20 बहुविकल्पीय प्रश्न और 50 वैसे प्रश्नों के हम हल देंगे जो आपको 70 नंबर कन्फर्म करेगा इस पेपर में। तो आइए हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा निर्देश को पढ़ लेते हैं कि निर्देश क्या लिखा है। इस प्रश्न पत्र के 2 खंड हैं। खंड आ में 20 अंक बहुविकल्पीय प्रश्न हैं जिनके उत्तर OMR शीट पर दिए जाने हैं। दूसरे खंड बा में 50 अंक के वर्णात्मक प्रश्न हैं। इस खंड में कुल 5 प्रश्न हैं। चलिए हम लोग देखते हैं खंड बा को। चलिए हम लोग देखते हैं खंड बा के पहले प्रश्न को। बहुविकल्पीय प्रश्न है जो कि 20 तक हम आज कंप्लीट करेंगे। पहला प्रश्न है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है। चलिए ये है कि ये है कि ये है कि ये है। अब हम देखते हैं कि जो गलत है पहले हम उसे हटाएंगे। देखिए यहाँ पर x से x मल्टीप्लाई होगा, एक्स स्क्वायर इधर जाके कैंसिल हो जाएगा तो 1 बच जाएगा। तो ये दो घात जिसमें एक्स स्क्वायर बचेगा वही दो घात समीकरण होगा। यहाँ भी जब आप स्क्वायर इसका करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2x। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर से ये 2x स्क्वायर चला जाएगा तो एक एक्स स्क्वायर यहाँ पर बचेगा और यहाँ पर बच जाएगा हम लोगों का 2x स्क्वायर हो गया। यहाँ पर एक आएगा, ये 2x स्क्वायर इधर आएगा तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये -2 है, ये इधर आएगा तो -3x हो जाएगा और यहाँ पर बराबर -1 बराबर 0। ये भी द्विघात समीकरण है क्योंकि एक्स स्क्वायर है। अब निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है ये पूछा है, तो ये भी है, ये भी द्विघात समीकरण है हम लोगों का, ये नहीं है। तो अब हमें पे जैसे दिया रहेगा तो इसमें हमें मारना कौन है, टिक करना कौन है। जैसे ये भी होगा ये भी होगा, लेकिन आपको टिक करना कौन है कि ये वाला ज़्यादा सही रहेगा आपको टिक करने में। √3 2x स्क्वायर √3x अंडर रूट में 3 है। हाँ तो ये आपका राइट आंसर है। आप लोग समझ चुके होंगे ना कि ये आपको राइट क्यों हुआ। चलिए अब आप लोगों को सही से दिख रहा होगा, इसका आंसर ये है। चलिए हम लोग दूसरा देखते हैं कि यदि समीकरण 4x स्क्वायर -2x प्लस लेमडा -0 बराबर लेमडा -4 बराबर 0 का एक मूल उन्मूल का व्युत्क्रम है तो लेमडा का मान ज्ञात कीजिए। उन्मूल का व्युत्क्रम है तो हम लोग का लेमडा का मान बताना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं लेमडा का। चलिए तो हम लोग देखते हैं कि ये वाला प्रश्न क्या कह रहा है। तो इसका आंसर आप लोगों का -8 होगा। क्यों -8 होगा, इसलिए क्योंकि जैसे हम लोग लेमडा का मान -8 रखेंगे तो 8 -4 -12 हो जाएगा। 12 चौक 48 होता है और जब हम लोग 48 करेंगे तो 48 का गुणनखंड आप जैसे यहाँ कि मैं यहीं पर आपको कर दिखा दे रहा हूँ। 48 का जब आप गुणन करेंगे तो 8 × 6 आएगा। तो 8 - 6 करेंगे तो हम लोग का 2 प्राप्त हो जाएगा। -8 -6 करेंगे तो -2 केवल इसी में प्राप्त होगा। आप लोग चाहे करके देख लीजिएगा, बहुत ही आसान प्रश्न है ये लोग ये सारे। चलिए हम लोग देखते हैं भाई 2 अंकों वाली संख्याओं के लिए सूत्र लिखें। यदि इकाई का अंक x तथा दहाई का अंक y है। तो इकाई का अंक हम लोगों का x है तथा दहाई का अंक y है। तो इकाई में हम लोग को x लिखना है प्लस दहाई में, तो इसका हो जाएगा x प्लस 10y। दहाई का अंक ये बोला है कि y है। दहाई मतलब होता है 10 के साथ y लगा दीजिए और इकाई का अंक मतलब 1 होता है, इसके साथ x लगा दीजिए। तो ये आपको किस ऑप्शन में दिख रहा है, 10 सॉरी यहाँ पर दिख रहा है, ये पहला ही ऑप्शन सही है आप लोगों का। आप देख सकते हैं जहाँ पर मैंने लिखा है, ले लीजिए। 15 18 और 24 का एलसीएम क्या होगा। 15 18 और 24 किससे कटेगी, चलिए 120 एलसीएम इसका होगा। जैसे आप लोगों को मैं एलसीएम निकालने का यहाँ पर बहुत ही सिंपल तरीका बता दे रहा हूँ। 15 हो गया, 18 हो गया, या 24 हो गया। अब आप लोगों देखिए ये किससे कटता है। सारी की सारी संख्या 3 से कटती है तो एक पहले 3 लिख लीजिए। फिर यहाँ पर 3 बचे 15, यहाँ पर 5 बच गया, यहाँ पर 6 हो गया, 3 8 24 8 बच गया। अब यहाँ पर कौन सा है, तो आपको यहाँ पर 2 लेना है। अब यहाँ पर भी काटेंगे तो ये 3 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। आप लोग समझ रहे होंगे जैसे कि अब आपको क्या करना है कि सारी संख्या को लिख देना, 4 3 और 5। अब आपको देखना है 5 दूनी 10, 4 तिहाई 12, 12 10 120, तिहाई 360। आपका 360 राइट आंसर हो गया। आप लोगों को ऐसे ही जल्दी से निकालना है पेपर में। चलिए समीकरण x प्लस 6 इंटू वाई x -5 बराबर 0 के मूल होंगे। जब इनको बराबर करेंगे तो हम लोग का -6, 5
जैसा कि आप लोग कर लेंगे, इसको बराबर करके आप करिए। जैसे देखिए यहाँ पर मैं दिखा दे रहा हूँ, x प्लस 6 बराबर 0 करेंगे तो यहाँ पर x बराबर आ जाएगा -6, जो कि केवल एक ऑप्शन में दिया है -6। यहाँ पर माइनस भी 5 दे है, क्योंकि ये माइनस है तो वैसे ही करेंगे तो आप x - 5 बराबर 0, तो x बराबर यहाँ पर 5 हो गया, तो ये ऑप्शन आपका राइट। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। निम्न में से कौन सा पूर्णांक बहुपद f(x) बराबर x² - 5x प्लस 4 का शून्यक है। इसका मतलब क्या होता है, ये आपको मैं इधर समझा दे रहा हूँ पेपर में से। देखिए जैसे ये लिखा है x² - 5x प्लस 4। अब आप लोग यहाँ पर x की ये वैल्यू दे रखी है, तो शून्यक का मतलब होता है कि x की कौन सी वैल्यू आ सकती है। जैसे आप लोग 4 रखेंगे, यहाँ पर बराबर 0 होना चाहिए, तो यहाँ पर जैसे आप लोग 4 चौक 16 हो जाएगा और -20 हो जाएगा, यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस, तो आप देख सकते हैं बहुत बड़ी संख्या आ जाएगी जो कि शून्य नहीं प्राप्त होगा। हम लोग 5 रख के चलिए, 5 25 हो जाएगा और यहाँ पर 5 चौक 20 हो जाएगा। 25 में से 4 जाएगा, यहाँ पर 25 में से 20 घटेगा 5, 5 + 4 9 हो जाएगा, ये भी नहीं हो सकता। आप 4 रख के चेक कर लिए, 4 चौक 16, 4 पंचे, तो 4 चौक 16 हो जाएगा, 4 पंचे 20, 16 4 20, 16 4 20, ये राइट आंसर है। चाहे मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, 4 का स्क्वायर करिए -5 × 4 करिए प्लस 4, 4 चौक 16 और ये 4 जुड़ जाएगा +4 -20, 16 4 20 -20 0। समझ चुके होंगे आप लोग। चलिए हम लोग देखते हैं कि सूत्र an बराबर 3n+2 से परिभाषित अनुक्रम के 3 पद होंगे, से परिभाषित अनुक्रम के 3 क्या होंगे। चलिए हम लोग चलिए, जैसे कि ये पूछ रहा है कि an बराबर 3n+2, ये आप लोगों का सूत्र है। ये प्रश्न आपको सारे के सारे करके जाना है। आप वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके रखिएगा। ये अब कैसे हो जाएगा कि n बराबर 3, देखिए इसके लिखा है 3 पद करिए, मतलब n की वैल्यू 1 2 और 3 लीजिए आप। जैसे कि आप लोग समझ रहे होंगे कि क्या लेना है, n की वैल्यू 1 2 3 लेना है। जब 1 2 3 रखेंगे तो यही आंसर आएगा। चलिए हम लोग देखते हैं समांतर श्रेणी 2, 7, 12, डॉट डॉट का 10वां पद क्या होगा। तो आप जैसे देख रहे होंगे यहाँ पर डिफरेंस कितने का है, 5 का, सारे में 5 का डिफरेंस है। यहाँ पर 3 पद ये दे रखा है, तो पहले आप 5 का डिफरेंस है, तो चाहे तो आप एक फार्मूला भी है उससे भी निकाल सकते हैं, वरना आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो कि आप 10 तक तो काउंट कर ही सकते हैं। इसको 12 हो गया, 12 के बाद क्या आएगा, 5 17, 17 17 3 20, 2 22, 22 5 27, 27 के बाद 27 के बाद 30 2 32, 32 के पास 32 के बाद 37, 37 3 30 2 42, 42 42 5 47, कहाँ गया आपका 47 आंसर राइट हो जाएगा। आप लोग फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं और ऐसे भी निकाल सकते हैं। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है, 2n+1 होता है, राइट है इसका। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल कितना होता है, 2n+1 होता है। ये आपको याद करना पड़ेगा, ये डायरेक्ट है, ये फैक्ट होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10। एक 3 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त पर किसी बाह्य बिंदु ए से स्पर्श रेखा 4 सेमी लंबी है, तो बिंदु ए वृत्त के केंद्र की दूरी क्या होगी। 3 4 5, इसका एक होता है ना, 3 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त पर बाह्य रूप से एक स्पर्श रेखा 4 सेंटीमीटर खींची गई है। आप लोग याद करिए, 3 सेंटीमीटर अगर त्रिज्या दे रखी है और 4 सेंटीमीटर का स्पर्श रेखा खींची जाएगी तो हमेशा 5 सेंटीमीटर का बनेगा। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो मैं पेपर करा चुका हूँ, आप लोग उस पेपर को ज़रूर देख लें। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF समरूप त्रिभुज हैं, तो कोण A बराबर 47 डिग्री, कोण E बराबर 83 डिग्री है। तो कोण हम लोग का C बताना है, कोण E 83 डिग्री है। तो जैसे कि आप लोग देखते होंगे, मैं यहीं पर 2 समरूप त्रिभुज आपको बना के दिखा दे रहा हूँ। ये हो गया, और ये समरूप त्रिभुज का चिन्ह ये होता है। जैसे यहाँ पर ABC आप लोग को दिख रहा होगा, यहाँ पर EFG हम लोग मान ले रहे हैं, यहाँ पर ABC DEF, सॉरी, यहाँ पर मानिए आप D, यहाँ पर E लिखिए, यहाँ पर F लिखिए, त्रिभुज ये मानिए आप, तब आपका आंसर आएगा। जैसे इसमें कोण A दे रखा है, ये 47 डिग्री अगर ये है तो ये भी सेम 47 डिग्री होगा कोण D। और यहाँ पर कोण E दे रखा है कितना, 83 डिग्री, तो ये भी 83 डिग्री का ही होगा। समझ रहे हैं ना। अब इन दोनों को जोड़ लीजिए, 47 और इस 83 को जोड़ लेंगे तो 7 3 10 की 0 हासिल लगाए, 8 4 12 1 13, 130 हो जाएगा हम लोगों का। 130 अब बच कितना रहा है, 60, नहीं सॉरी 50, 30 80 होता है, 50 30 80 होता है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा।
हमेशा आपको 180 में से घटाना है, तो आप लोग जैसे समझ चुके होंगे। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। एक दीवार पर झुकी हुई एक सीढ़ी का उन्नयन कोण 60 अंश है। यदि सीढ़ी का पाद दीवार से 9.5 मीटर की दूरी पर है तो सीढ़ी की लंबाई क्या होगी। हम लोग को सीढ़ी की लंबाई निकालना है, तो जैसे कि आप लोग को पहले एक बनाना पड़ेगा कि कितने अंश का कोण पर झुकी हुई है, 60 अंश का कोण पर उन्नयन कोण 60 अंश का है। ये उन्नयन कोण दिया 60 अंश का है। यहाँ से दीवार से सीढ़ी की लंबाई ये 9.5 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर लग जाएगा आपका 10। चलिए हम लोग यहाँ पर इसको समझ लेते हैं, यहाँ पर नीचे आप समझ लीजिए। तो 10 हो जाएगा, 10 60 डिग्री बराबर होता है लंब बटा आधार। तो हम लोग को लंब ही चाहिए, तो क्या पूछ रहा है हम लोगों से, सीढ़ी की लंबाई। एक मिनट देखिए, जैसे कि आप लोग भी पहले 10 लगा देंगे टेक, लेकिन यहाँ पर 10 नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि वो सीढ़ी की लंबाई कर्ण पूछा है। तो यहाँ पर हम लोग कॉस लगाएंगे, कॉस 60 डिग्री बराबर कर्ण बटा आधार। हम लोग को कर्ण कॉस की वैल्यू क्या होती है, कॉस 60 अंश का मान, कॉस 60 अंश का मान 1/2। कर्ण हम लोग को निकालना है, ये हम लोग को दे रखा है 9 पॉइंट कितना दे रखा है हम लोगों का 9.5 मीटर। अब कॉस 60 अंश का मान 1/2 होता है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 2 के से, तो ये जाकर यहाँ पर गुणा हो जाता है 1/2। ये जो दे रखा है ना, इसके बटे में, ये ऐसे नहीं है, ये वाला जो 9.5 है इसके गुणे में जाकर होगा, के बराबर हो जाएगा 9.5 गुणे 2। तो 9 दूनी 18 1 19, इसका आंसर आ जाएगा आप लोगों का 19, जैसा कि इसमें दे रखा है कि इसका आंसर 19 मीटर राइट हो जाएगा आपको। आप लोगों को मैं ये सारा प्रश्न करा चुका हूँ पहले ही, तो आप लोग इन वीडियो को देख लीजिए, मैं पहले ही 4 से 5 सेट करा चुका हूँ इसका। बिंदु कॉस थीटा कॉमा साइन थीटा तथा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा के बीच की दूरी क्या होगी। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा के, जैसे कि आप लोग यहाँ पर आइए, मैं समझा रहा हूँ इसको। डी बराबर होता है अंडर रूट में तुम्हें देखिए, एक तो साइन स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पर होता है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, जैसे कि होता है x1 माइनस, यहाँ पर आप समझिए इसका डायरेक्ट आंसर 1 आ जाएगा। देखिए यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर होता है कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा, इसको हम लोग x1 मानते हैं, इसको y1 मानते हैं, इसको x2 मानते हैं, इसको y2 मानते हैं। तो आप लोग ये चीज़ समझ चुके होंगे कि हम इसका आंसर डायरेक्ट लगा के चल रहे हैं, इसका आंसर एक आता है, आप इसको रट लीजिए डायरेक्ट। वैसे मैंने सिद्ध कर रखा है, मैं आपको अगली वीडियो में इसको बता दूंगा, क्योंकि ये भी टाइम बहुत ज़्यादा हो गया इस वीडियो का। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर। बिंदु 3,6 तथा 12,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को एक्स अक्ष जिस अनुपात में विभाजित करता है वह अनुपात क्या होगा। कि एक्स अक्ष से जिस अनुपात में विभाजित करता है उसका अनुपात पूछ। चलिए, तो ये प्रश्न बहुत ही आसान प्रश्न है, इसका आंसर आप लोग हमें दीजिएगा। अगर आपको नहीं आएगा तो हम अगली वीडियो में इसको करा देंगे। चलिए हम लोग देखते हैं आगे ये कि साइन ए बराबर 4/5 होता है, तो tan ए का मान ज्ञात कीजिए। जैसे कि आप लोग को पता है कि साइन थीटा 4 5 दे रखा है, तो ये साइन थीटा बराबर होता है लंब, ये लंब है, ये कर्ण है, और जैसे कि आप 4 5 है तो इसका आधार 3 आएगा। ये चीज़ आपको याद होना चाहिए। जैसे कि मैं बता दे रहा हूँ, अगर लंब इसका 4 दिया है, आधार इसका 3 दिया है, तो इसका कर्ण हर्ष में 5 ही आता है। आप लोग को दिखा नहीं होगा, जैसे अगर देखिए लंब 4 दे रखा है, आधार 3 देखा है, कर्ण हर्ष में हमेशा ही 5 आएगा। ये आपको याद कर लीजिए, ये आपसे बार बार पेपर में पूछा जा रहा है, तो आप डायरेक्ट याद करे रहेंगे तो आपको समय कम लगेगा, और वीडियो को पूरा ज़रूर देख के जानिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो अब हमसे tan पूछा है, तो हमसे लंब बटा आधार पूछा है। तो यहाँ पर लंब हम लोग का 4 है, तो लंब ऊपर देखिए 4 किस में है, 4 एक ही में है, ऑप्शन ये हो गया राइट। आप लोग को ऐसे करना है पेपर में, ये नहीं कि पूरा पागलों की तरह सॉल्व कर रहे हैं, फिर आप पेपर में पूरा पेपर भी नहीं कर पाएंगे। देखिए 2 cos 3 थीटा बराबर 1 है, तो थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए, जैसे आइए हम लोग नीचे समझते हैं इसको। देखिए 2 cos 3 थीटा बराबर 1 है, तो cos 3 थीटा बराबर 1/2 आ गया। तो यहाँ पर 3 थीटा है, 3 थीटा। अब यहाँ पर हम थीटा की वैल्यू क्या रखेंगे, cos 60 अंश का मान 1/2 होता है, तो थीटा का मान अगर हम लोग यहाँ पर 20 डिग्री रख देंगे तो ये 60 हो जाएगा, और cos 60 का अंश का मान यही होता है। तो आप लोग केवल ऐसे, आपको पूरा नहीं करना है, आपको केवल ऐसे देख के जाना है। 20 अंश इसका 20 डिग्री इसका राइट आंसर हो गया। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। बिंदु 4,7 की वाई अक्ष से दूरी ज्ञात करनी है। तो ये तो आप लोग कर ही लेंगे, ये भी तो बहुत आसान प्रश्न है, ये 65 होगा इसका। आप लोग को दूरी ज्ञात करने के लिए किया जाता है 4 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, 4 चौक 16 हो जाएगा, प्लस 7 सते 49 हो जाएगा, 49 1
9 6 15 की 5 हो जाएगा, हासिल लगा 1, 4 4 1 5 1 6, अंडर रूट में 65 आंसर। आप लोग को पता होगा ये फॉर्मूला, अगर नहीं पता है तो आप लोग ये देख लीजिए जैसे मैंने भी सॉल्व किया है। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 हो गया, हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 पे आ गए हैं। आप लोग पूरा करके जाइए क्योंकि बहुत मेहनत लगती है पेपर बनाने में। cot 3a बराबर 4 है तो सेक का मान क्या होगा? आइए यहाँ पर देखते हैं। 3 cot a बराबर 4 है तो यहाँ पर हम लोग का cot a बराबर हो जाएगा 4/3। जैसे कि cot होता है तो tan होता है लंब बटा आधार, ये आधार बटा लंब होता है। लंब देखिए जैसे मैंने बताया था यहाँ पर कर्ण 5 हो जाएगा। अभी मैंने इसके पहले भी वीडियो में आपको बता के आया हूँ कि कर्ण यहाँ पर अगर लंब 4 है, आधार 4 है, लंब 3 है तो कर्ण 5 होगा। चलिए हम लोग देखते हैं। तो हम लोग को सेक पूछा है। सेक मीन्स क्या होता है? कॉस का उल्टा। कॉस का होता है आधार बटा कर्ण, किसका होता है? कर्ण बटा आधार। तो कर्ण हम लोग का 5 है, केवल एक ही ऑप्शन में दे रखा है ऊपर 5, आंसर आपका। आपको ऐसे ही प्रश्न करना है, बहुत जल्दी आप प्रश्न कर लेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं। यदि त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी ई एफ में ए बी बटा डी ई बराबर बी सी अपॉन डी एफ है तो त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज ए डी। तो इसमें पूछ रहा है कि कौन सा एंगल बराबर होगा, तो ये समरूप होगा। इसमें कौन सा एंगल बराबर होगा? जैसे एंगल ए बराबर होगा एंगल डी के, एंगल बी बराबर होगा एंगल ई के, एंगल सी बराबर होगा एंगल एफ के। देखिए इसमें क्या दे रहा है, ए और एफ दे रखा है, गलत है। बी और डी दे रखा है, बी और डी दे रखा है, ये भी गलत है। ए और डी दे रखा है, यही राइट है आपका। और बी और ई दे रखा है, बी और ई दे रखा है, बी और ई नहीं होगा। जैसे देखिए यहाँ पर दिया है ए बी अपॉन डी ई, यहाँ पर दिया है बी सी अपॉन डी एफ दे रखा है, बी सी अपॉन डी एफ, बी सी और डी एफ दे रखा है। तो कोण ए और कोण डी बराबर है, तो कोण और एक कोण डी ही बराबर होगा। डी बी और ई बराबर नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर डी और एफ का वैल्यू दे रखा है। आप लोग समझे? अगर नहीं समझे होंगे तो मैं ये प्रश्न भी आप लोगों को वो जब पूरा चैप्टर लाऊंगा तो वो उसमें समझा दूंगा। समरूप त्रिभुजों की विशेषताएं होती हैं, उनकी संगत भुजाएं अनुपातिक समान होती हैं, संगत कोण बराबर होते हैं, उपयुक्त में से दोनों राइट है, दोनों चीज़ बराबर होती है। चलिए तो आप लोग इसे देख लीजिए कि इन सारे प्रश्नों को एक बार भी सभी खंड कीजिए कि सूची का nवां पद 3n-2 है तो सूची का समांतर श्रेणी क्या होगा? यदि है तो उसका 10वां पद ज्ञात कीजिए। 10वां पद आपको ज्ञात करना है जैसे कि आप लोग को पता है। आप लोग ऐसे देखते चलिए। ये सारे के सारे प्रश्न आप लोग कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। ये सारे प्रश्न मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, आप इन सारे प्रश्नों को देख लीजिए। अगली वीडियो में इन सारे प्रश्नों के आपको हल मिल जाएंगे। तो ये नहीं कि आप वीडियो को देखें नहीं, आपको वीडियो को पूरा ही देखना है। वीडियो को अगर आप पूरा नहीं देखेंगे तो आप सीख नहीं सकते हैं। अगर आपको सीखना है तो आपको वीडियो को देखना ही पड़ेगा। चलिए हम लोग आ गए हैं अब एकदम लास्ट पे। चलिए जैसे कि आप लोग ये देख ले रहे होंगे, देख लीजिए एक बार। देखिए आप वीडियो को रोक रोक कर देख सकते हैं। आप जैसे वीडियो को मैं यहाँ पर आ रहा हूँ तो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब मैं आपको पूरा दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार आप पेपर का। चलिए ले लीजिए पेपर, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। 2 खंड में आप ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट, वरना मैं ऐसे कर दे रहा हूँ, पूरे के ले लीजिएगा। आप सीधे करके देख लीजिएगा। चलिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब करके रखें।